दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही घंटों पहले एक बहुत ही शानदार खबर निकलकर सामने आई है एक मिडिल ईस्ट देश से। और ये देश ऐसा है जिसको हम सब भारतीय अब से 1 महीने पहले तक अपना दुश्मन मानकर चल रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा पेंच बढ़ाया, ऐसा पेंच भिद्धाया कि ये देश अब भारत का सबसे पक्का मित्र बनने की राह पर है। और इस देश का नाम है कतर। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था जासूसी के आरोप में, और उन्हें छोड़ नहीं रहा था। यहां तक कि उन्हें फेयर ट्रायल भी नहीं दिया जा रहा था। और भारत सरकार को भी कुछ खास एक्सेस उन 8 नौसैनिक अफसरों तक नहीं था। और इसीलिए हम सभी भारतीयों ने मान लिया था कि कतर अब पूरी तरीके से एंटी इंडिया खेमे में जा चुका है। हर वह भारत विरोधी काम कर रहा है जो उसके बस में है। इसलिए हम कतर को दुश्मन मान के चल रहे थे। लेकिन अब से 1.5 महीना पहले भारत ने अपने कूटनीति का जाल बिछाना शुरू किया। उसमें अपने दुश्मनों को ऐसे फंसाया कि कतर जो दुश्मन खेमे में था अब पक्के दोस्त खेमे में जा चुका है। दृश्यल हुआ यह है कि सबसे पहले कतर ने जो 8 नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी उस सजा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आज एक और शानदार खबर निकल कर आ रही है कि कतर अब भारत के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक गैस डील करने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण यह है कि यह डील 5 साल, 10 साल, 15 साल की नहीं है। यह डील होगी करीबन 26 साल से भी ज्यादा, क्योंकि यह डील चलेगी 2050 तक। तो इस डील के तहत होगा क्या? तो देखिए, इस डील की डिटेल है कि इस सौदे के तहत कतर भारत को 2050 तक डिस्काउंट रेट पर, उस समय जो भी रेट चल रहा होगा उससे कम रेट पर कतर भारत को गैस सप्लाई किया करेगा। यह बहुत बड़ी बात क्यों है? इसका कारण यह है कि आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत की जितनी गैस खरीदता है उसका 42% तक हम कतर से लेते हैं। यानी कि ऑलरेडी अपनी जरूरत की आधी गैस हम कतर से खरीदते हैं। और आने वाले 2050 तक इस डील के होने के बाद हमें यह गैस डिस्काउंट पर मिलने लगेगी। आप खुद सोचिए कि हम आधी गैस डिस्काउंट पर खरीदेंगे तो इससे हमारे खजाने में कितनी ज्यादा बचत होगी। हालांकि आप में कई लोगों का सवाल जरूर होगा, सवाल कि भारत में अलग अलग जगह पर गैस की खोज हो रही है तो हम कतर से इतने लंबे समय तक गैस डील क्यों कर रहे हैं? तो आपकी बात सही है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत की जो गैस की खपत है, आने वाले समय में गैस की खपत बहुत तेजी से बढ़ने जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत को अपने जो क्लाइमेट चेंज के विल्स है उन्हें हमें पूरा करना है। जो हमने दुनिया से वादा किया है कि जो हम इस वक्त कोयले से बिजली बनाते हैं इससे भयंकर प्रदूषण होता है, हम उसे रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे? हम उसमें सौर ऊर्जा, इसके अलावा न्यूक्लियर ऊर्जा और उसके साथ साथ गैस ऊर्जा का भी इस्तेमाल करेंगे। गैस से भी हम बिजली बनाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आने वाले समय में भारत का जो मिडिल क्लास है वह तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसे में जो गांव देहात है जहां अभी लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, आने वाले समय में वह सभी लोग शिफ्ट होंगे गैस के ऊर्जा पर खाना बनाने के लिए। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए सस्ती और सुरक्षित तरीके से गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करें। और कतर एक बहुत ज्यादा बढ़िया देश बनकर हमारे सामने आ चुका है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलएनजी गैस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज के लिए। जी हाँ, जो आपके खेत में यूरिया डाला जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अन्य प्रकार के जो खाद होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। कई प्रकार के जो स्टील की फैक्ट्री होती है उसमें भी इसका यूज होता है। यानी कि इंडस्ट्रीज में मेगा लेवल पर इसका यूज होता है। कि आप जानते ही हैं कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आ रही है अपने अपने प्रोडक्ट निर्माण करने के लिए और भारत से सामान बनाकर दुनिया में एक्सपोर्ट करने। तो ऐसे में उन विदेशी कंपनियों के लिए अगर हम सुरक्षित स्वास्थ्य और सस्ती ऊर्जा हम उपलब्ध नहीं करा पाए तो वह भारत से भी ऐसी भाग जाएंगी जैसी चीन से भागी है। इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करना, और हमें बहुत ज्यादा गैस चाहिए होगी। इसीलिए सिर्फ इस मामले में आत्मनिर्भर बनकर काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें दूसरे देशों से भी हाथ मिलाना होगा। और अच्छी बात यह है कि हम कतर जैसे छोटे देश से इतनी भारी मात्रा में गैस खरीदते हैं तो वह देश भारत पर निर्भर होता है अपनी गैस बेचकर अपने देश को चलाने के लिए। तो ऐसे में कतर भी भारत के पाले में इस डील के बाद आ जाएगा। और ये डील साइन बताया जा रहा है कि आने वाला फरवरी के अंत में होगी जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।